हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर को। सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में ही लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक रिलेशन है साइड के और एंगल का। ठीक है, साइड और एंगल के बीच एक रिलेशन है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक है हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसा आपको दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पढ़ने के पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो इसी चैनल पर पाइथागोरस थ्योरम की एक वीडियो है, आप इसको जरूर देख लें। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, हालांकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्री पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 10th क्लास में जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर हमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसे एक बार देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए एक जगह कहीं पर। जैसे मान चलिए ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो यहाँ पता है कि जब एक लाइन बिल्कुल खड़ी होती है सीधी और एक लाइन ऐसे लेटी हुई हो तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी पर 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में बोलेगा अभी कि राइट एंगल एट बी, एट सी, एट ए, जहाँ बोलेगा वहीं पे हमें ए बी या रखना है। अगर बोला कि राइट एंगल ए पर है तो ए यहाँ पर होगा, बी सी यहाँ हम कहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल एक ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, अब हमें ये थोड़ा सा हमें ये अब सीखना है कि इन तीनों साइड का नाम क्या क्या है। दिख रही है ट्रायंगल में 3 साइड, एक साइड ये है, एक ये है और एक ये साइड है। 3 साइड हैं। ओके, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। क्या नाम होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे एंगल बनेगा एक और एंगल बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे मान चलिए यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, इसको एंगल मानते हैं, तो इस एंगल के साथ वाली जो साइड होगी उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और एंगल के बिल्कुल जो सामने होगी, ठीक है, वो हमारी होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनियस होगी। जहाँ हम एंगल मानेंगे इस 90 को छोड़कर, जहाँ पे एंगल मानेंगे जिस भी चीज़ को, ठीक है, जिससे एंगल मानेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड बेस कहलाएगी। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता चलेगा कि 3 चीज़ें हैं। हाइपोटेनियस को मान के चलिए हम थोड़ी देर के लिए एच मान लेते हैं, बेस को मान के चलिए हम बी मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 साइड है। अब हमें इन्हीं तीनों साइड का रेशियो निकालना है और इसी के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है,
ओके, ये हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमें पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। उन सभी फंक्शन के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर रेशो को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन होता है टेंजेंट, या फिर टेंजेंट छोड़ो, पहले होता है साइन। पहला साइन, SINE, साइन, ठीक है। इसके साथ हमने लगा दिया थीटा। देखो जो फंक्शन लिखोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी लिखोगे, साइन लिखो, जो भी फंक्शन मैं बताऊंगा आगे चल के, तो उसके साथ एंगल जरूर लगा होना चाहिए। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एंगल नहीं लगा है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल लगा होना चाहिए। तो एंगल को हमने थीटा मान लिया। थीटा एक लेटर है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, तो इसको जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने छोटा बना दिया। इसको बोल दिया कि ये साइन थीटा पढ़ेंगे, SINE, साइन थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पूरे साइन को छोटा करके साइन थीटा बना लिया। अगला जो दूसरा फंक्शन दिया इन्होंने उसको बोला कोसाइन, कोसाइन थीटा। इसी साइन के आगे हमने को जोड़ लिया और इसको बोल दिया क्या, कोसाइन थीटा। अब दोबारा इन्होंने क्या किया कि इस पूरे वर्ड का 3 लेटर शुरू का ले लिया और बोल दिया कि इसको हम कोस थीटा पढ़ेंगे। तो कोस और थीटा, तो इसको हमने छोटा सा बना लिया, कोस थीटा। तो पूरे जो कोस थीटा उसको क्या बोलना पढ़ेंगे, कोसाइन। तो कोसाइन को हमने छोटा बना के कोस थीटा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट का भी 3 लेटर पहले वाला ले लिया हमने और बोल दिया कि टेन थीटा होगा, इसको हमने पढ़ा टेन थीटा, ओके। चौथा हमने बनाया टेंजेंट के आगे को लगा दिया तो बन गया को टेंजेंट, को टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसके भी 3 लेटर लिए तो ये बन गया कोट थीटा, कोट थीटा। अगला 5वां लिया सीकेंट थीटा, इसके भी 3 लेटर लिए तो ये बन गया सेक थीटा, ओके। अगला लास्ट फंक्शन, छठा फंक्शन, सीकेंड में जोड़ लिया को, तो को सीकेंट थीटा। अब देखो अगर इसके 3 लेटर लेते हैं शुरू के तो ये क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। तो दो एक जैसे फंक्शन नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने क्या किया, 5 लेटर ले लिए शुरू के, तो इसको हमने पढ़ा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये जो 6 फंक्शन मैंने आपको लिखवाया यह ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं से हम प्ले करते हैं, खेलते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहता है, साइन, कोस, टेन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेक, ठीक है। और इन्हीं से बहुत सारे फॉर्मूले बनते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है वो आगे देखेंगे। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो आइए रेशो के बारे में बताते हैं कि अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो इन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में से, ट्रिग्नोमेट्री में इन राइट एंगल ट्रायंगल का कौन कौन सा फंक्शन लेके, कौन कौन सी साइड लेके रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा, तो जो साइन थीटा होगा उसमें लेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो अगर साइन थीटा का कभी आपको रेशो निकालना है तो परपेंडिकुलर लेना है और हाइपोटेनियस लेना है, ठीक है। तो ये ले लेंगे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस ले लेंगे, मतलब ये वाली साइड की जो लेंथ होगी और इस वाली साइड की जो लेंथ होगी, इस साइड की लेंथ और इस साइड की जो लेंथ होगी उसको लेके साइन थीटा का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद आएगा कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर साइन थीटा का मुझे रेशो निकालना है तो मुझे क्या करेंगे, बेस की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू लेके ऊपर नीचे रख लेंगे, कोस थीटा का आ जाएगा रेशियो, ठीक है। उसके बाद आता है कोस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर टेन थीटा का मुझे निकालना है रेशियो तो परपेंडिकुलर लेंगे ऊपर और नीचे बेस ले लेंगे, तो टेन थीटा निकल जाएगा। इसी तरह
साइन के बाद आएगा कोसेक थीटा। मान चलिए कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। कोसेक थीटा निकालना है तो हाइपोटेनियस पहले ऊपर रखिए, फिर परपेंडिकुलर ऊपर रखिए, सॉरी नीचे रखिए, तो कोसेक थीटा का रेशियो आ जाएगा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है h/b, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अगर सेक थीटा का रेशियो निकालना है तो पहले ऊपर हाइपोटेनियस रखिए, नीचे बेस रखिए। फिर लास्ट बच गया कोट थीटा। कोट थीटा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 फंक्शन हैं और इन्हीं 6 फंक्शन का रेशियो हमें निकालने के लिए कुछ इस तरह से पढ़ना होगा, कुछ ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक ये 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो निकालने हैं, हमें यही सीखना है। ठीक है, तो इनको सीखने के लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर मुझे साइन थीटा का रेशियो निकालना है तो क्या क्या लेना है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लेना है, कोसेक ये निकालना, कोस थीटा निकालना है तो बेस लेना है और हाइपोटेन्यूस लेना है। टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बेस लेना है। कोसेक निकालना है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस बेस, कोट बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान और फनी ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। ट्रिक ये है कि हिंदुस्तान, सॉरी एक मिनट, ट्रिक ये है कि पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना फनी ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, हरा और भरा, एच से हरा और बी से भरा। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक में देखो क्या करना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे P/H है, P/H है, इसका मतलब ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा का रेशियो, तो यहाँ पे साइन थीटा। दूसरा दिख रहा है B/H, B और H, ऊपर B और नीचे H, तो B और H ये रहा देखो कोस थीटा, तो ये कोस थीटा का फॉर्मूला। अगला है P/B, देखो टेन थीटा का, P/B, तो ये टेन थीटा। ठीक है, नीचे से देखो, अब नीचे से अगर H को ऊपर रखा हूँ, नीचे इसको P रखूँ, तो H/P, H/P कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद H/B, H/B सेक थीटा, और फिर B/P, B से P कोट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का। तो ये आपको याद रखना है। क्या ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी बहुत सारे ट्रिक बनाते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कि जो पंडित बद्री प्रसाद है वो हर हर बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ये भी याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जैसे भी आप जैसे मन करे वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो ये ट्रिक हम सिर्फ अपने याद करने के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किसी को हम किसी देश या फिर किसी को भी हम नीचा दिखाना चाहते। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमें बस सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से हमने ये ट्रिक सीखी है। ओके, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो इसी ट्रिक से फॉर्मूला बनता है। आप देखेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक दिख रहा है, साइन के जस्ट अपोजिट कोसेक है, कोस का जस्ट अपोजिट सेक है, टेन का कोट है। जैसे हमने यहाँ रेशियो भी लिखा है, तो साइन का जैसा रेशियो है P/H, कोसेक का उसका उल्टा है H/P। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन रहा है, आइए उस पर चलते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं और 2 फॉर्मूले और अलग से मैं आपको लिखवाऊंगा। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर जो साइन थीटा है वो 1/कोसेक थीटा है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो साइन का उल्टा 1/कोसेक है, कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा।
तो दूसरा हमने यहाँ से पढ़ लिया कि जो कोसेक थीटा होगा वो 1/sin थीटा होगा। ठीक है, जो कोसेक थीटा होगा वो 1/sin थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और हम निकालते हैं कि देखिए साइन थीटा जो बराबर में 1/कोसेक थीटा के हैं, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग ही कर दूँ, एक तरफ कर दूँ, मतलब इन दोनों को एक तरफ कर दूँ, तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा बराबर में 1 मिलेगा। तो ये भी एक फार्मूला बनता है। ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, सीखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फार्मूला बना लिया एक। ठीक है, कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, और इन दोनों को मिला के एक फार्मूला बनाया कि साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा के साथ और जब एंगल सेम है दोनों के तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूँ कि साइन 10 डिग्री मान लो और गुना में कोसेक 10 डिग्री मान लो, ठीक है, और पूछूँ इनकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि ये हमेशा 1 होगा अगर डिग्री हमेशा एंगल इनका सेम है तो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दूसरे तीसरे फॉर्मूले पे। हमने ये भी पढ़ा कि जो tan थीटा होगा वो कोट थीटा का उल्टा है, तो कोट भी क्या होगा, tan का उल्टा होगा। कोट थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा होगा। ठीक है, tan का उल्टा 1/कोट, कोट का उल्टा 1/tan। ठीक है, तो यहाँ से भी एक चीज़ हम यहाँ से निकालते हैं कि अगर इस कोट को यहाँ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो tan थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जब भी tan और कोट का एंगल बराबर हों और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमेशा 1 होगा। जैसे मैं बोलूँ कि tan 5 डिग्री और कोट 5 डिग्री हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 4 था, यहाँ से 5। अब बच गया हमारा सेक थीटा। जो सेक थीटा होगा वो 1/कोस थीटा होता है। सेक का उल्टा 1/कोस, जब हमने अभी पढ़ा था, और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये छठा फॉर्मूला। इन दोनों से भी अगर, तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है कि सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले पढ़े, 6 फॉर्मूले ये हो गए। ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, 6 के साथ ये 3 और याद करने हैं आपको। ठीक है, एक तो ये पढ़ा हमने, दूसरा ये, और तीसरा ये तो आप इन्हीं से याद कर लोगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये पढ़ लिया, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये 6 फॉर्मूले ये हमने पढ़े। ओके, आइए 2 फॉर्मूले और बताता हूँ। 7वां फॉर्मूला वो आपको याद करना है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। सारे फॉर्मूले याद करने हैं। जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो कोट थीटा होगा, हमें पता है कि कोट क्या, tan का उल्टा है, तो अगर साइन थीटा, अगर tan थीटा साइन बटे कोस है तो कोट क्या होगा, कोस बटा साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी, इस वीडियो में पढ़नी थी। ठीक है, हमने फॉर्मूले पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले पढ़े। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं कि किसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया जा रहा है तो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू।